शारदा सिन्हा का अंतिम संस्कार कब और कहां होगा, बेटे अंशुमन मनोज तिवारी ने बताया। नमस्कार, मैं रागनी और आप देख रहे हैं VPS न्यूज। शारदा सिन्हा के अंतिम दर्शन को लेकर बेटे अंशुमन ने कहा कि पटना में मां के पार्थिव शरीर को अंतिम दर्शन के लिए रखा जाएगा। शारदा सिन्हा के निधन से पूरे देश में शोक की लहर दौड़ गई है। बिहार की स्वर कोकिला शारदा सिन्हा का निधन हो चुका है। मंगलवार की रात को 9:20 पर उन्होंने आखिरी सांस ली। दिल्ली के एम्स अस्पताल में लंबे समय से शारदा सिन्हा भर्ती थी। मां शारदा सिन्हा के निधन के बाद उनके बेटे अंशुमन सिन्हा ने मीडिया से बातचीत की। इस दौरान जब शारदा सिन्हा के अंतिम संस्कार को लेकर सवाल किया गया तो उन्होंने कहा, मां की इच्छा थी कि जहां पर मेरे पिता का अंतिम संस्कार हुआ था वहीं उनका भी क्रियाकर्म किया जाए। पटना के पूर्वी घाट पर अंतिम संस्कार हो सकता है। मनोज तिवारी ने बताया कि शारदा सिन्हा का अंतिम संस्कार पटना में होगा। आज सुबह इंडिगो फ्लाइट से शव को पटना ले जाया जाएगा। कागजी प्रक्रिया में एयरपोर्ट पर लगेगा 1.5 से 2 घंटे का समय लग सकता है। मनोज तिवारी ने कहा कि पटना में राजकीय सम्मान के साथ शारदा सिन्हा का अंतिम संस्कार होगा। 72 वर्ष की उम्र में शारदा सिन्हा ने कल रात 9:20 पर अंतिम सांस ली। मनोज तिवारी ने कहा कि आज दोपहर 12 बजे के बाद शारदा सिन्हा के शव को अंतिम दर्शन के लिए पटना में रखा जाएगा। संभवतः 7 नवंबर को शारदा सिन्हा का अंतिम संस्कार होगा। वहीं शारदा सिन्हा के अंतिम दर्शन को लेकर बेटे अंशुमन ने कहा कि पटना में मां के पार्थिव शरीर को अंतिम दर्शन के लिए रखा जाएगा। शारदा सिन्हा के निधन से पूरे देश में शोक की लहर दौड़ गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, गृह मंत्री अमित शाह, केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह, केंद्रीय मंत्री राजनाथ सिंह, केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान, केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी ने ट्वीट कर शोक प्रकट किया। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी ट्वीट कर शारदा सिन्हा को श्रद्धांजलि दी है। ये बिल्कुल सच्चाई है अब तो। और वो दीदी कहाँ है? शारदा दीदी की बेटियां हैं, ये अंशुमान जी उनके बेटे हैं, पूरा परिवार है, उनके जीजा जी भी हैं और नतनी भी है। हाँ, उनकी नतनी भी है। ये सब परिवार यहाँ पे है। और अब ये सच्चाई है कि शारदा दीदी हम लोगों के बीच अपने इस शरीर से नहीं रहीं। अभी परिवार ने निर्णय किया है कि इनकी अंतिम संस्कार सब कुछ बिहार की धरती पटना में होगा। और थोड़ी देर पहले प्रधानमंत्री जी ने भी घटना पे बहुत दुख व्यक्त किया है। आज बात भी किया था अंशुमन जी से और हमें भी आया कि चल के वहाँ से देखो, तो हम लोग ये सारी व्यवस्था इनकी देखेंगे। बिहार सरकार से भी मेरी बात हुई है, उनको पूरे सम्मान के साथ उनका अंतिम संस्कार होगा। मेरे लिए तो व्यक्तिगत रूप से भी बड़ी क्षति है। शारदा दीदी से अभी मेरी पिछली बात हुई तो उनका था कि मैं तुम्हारे घर आऊंगी, लेकिन वो रह गया। लेकिन वो हम लोगों के दिलों में हमेशा रहेंगी। अभी मैं अंशुमान जी का ट्वीट पढ़ रहा था, ये पर कह रहे लिखे कि जिनके स्वरों से लोगों की छठ होते थे, उसी छठ के नहाए खाए पर उन्होंने अपना ये स्थूल शरीर छोड़ा है। हम लोग, मैं जानता हूं कि उनको मानने वाले एक तो उनका परिवार है, लेकिन उससे बहुत बड़ा परिवार शारदा सिन्हा दीदी का है। वो सभी लोगों को एक दुख बर्दाश्त करने की शक्ति मिले। बाकी अंशुमान भाई बताएंगे कि आगे क्या करना है। आप कुछ कहना चाहो तो? जी, अभी बहरहाल जैसा विचार किया गया है, क्योंकि पिताजी का जहाँ पे अंतिम संस्कार हुआ था अभी 1.25 महीने पहले, उसी जगह पे माँ का भी किया जाए तो दोनों को शांति मिलेगी। इसीलिए पटना ही विचार किया गया है और गुलबी घाट का ही प्रयास रहेगा। और कल कितने बजे आप लोग निकलेंगे दिल्ली से? कल सवेरे 9:40 की फ्लाइट से सब कुछ ले जाने की व्यवस्था हो रही है।
अभी छठ भी चल रहा है मनोज जी, और उनके गानों के बिना अधूरा होता है छठ। हर जगह जहाँ भी छठ हो वहाँ पे गाना उनका शारदा जी का बजता ही था। मैं अभी हमारी पत्नी छठ कर रही हैं और मैं घर में वो जब खा रही थी नहाए खाए के वक्त, तो उस समय भी उन्हीं का गीत बज रहा था जब हमको ये समाचार प्राप्त हुआ। हमारी पीएमओ से भी फोन आया, और अब ये कैसा संजोग है, ये ईश्वर की क्या रचना है, हम तो सोच नहीं सकते कि ये सबके जुबान पे। अभी 3 दिन पहले हम लोग, आपने देखा होगा, मैंने एक ट्वीट भी किया था कि जब दिल्ली के सभी छठ समितियों को लोग बैठे थे तो सबने शारदा दीदी के बढ़िया स्वास्थ्य हो जाए इसके लिए प्रार्थना किया था। मगर अब इसके सामने तो किसी होनी के सामने किसी की कोई चल नहीं सकती। तो कल 9:40 की फ्लाइट से पटना के लिए प्रस्थान करेंगे, और वहां पे जो भी कार्यक्रम होगा वो परिवार के द्वारा बताएंगे। धन्यवाद। मैं रागनी और आप देख